वेलकम है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज की इस क्लास में डिस्कस करे जाएंगे। यदि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन पर हर एक ट्रिक लगने वाली है, जिससे कि आपका समय काफ़ी बचेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड चैनल पर रेगुलर अपडेटेड रहिए। तो यदि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस पर पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की चैप्टर वाइज फ्री स्टडी कराई जा रही है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे हर एक अपडेट पाने के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आप अपने टॉपिक के साथ। सो आप टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहेंगे, हर एक क्वेश्चन पर ट्रिक आपको समझाई जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है ना। यदि इस समय वहाँ की जनसंख्या इतनी है, यानी इतनी 10,000, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो आपको क्या क्या मान दिया है वो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो हमको दिया है आर की वैल्यू दिया है, आर है प्रतिशत, है ना। आर की वैल्यू है 10%। ये आपको रेट दी हुई है, ठीक है ना। इस समय वहाँ की जनसंख्या इतनी है प्रेजेंट में, यानी कि जो पी का मान होगा, पी का मान कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, यानी इतनी है, इस 10,000 है, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद कितनी होगी? एन का मान है 3 वर्ष, हमने 3 वर्ष लिख लिया। अब हमसे पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो मिश्रधन होगा, यानी कि ए। उसी फॉर्मूले से ये निकलने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है ना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। ए का मान हमें डिस्कस निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए इक्वल टू क्या होता है? ए बराबर होता है पी 1 + r/100, है ना। 1 + r/100 हमने लिख दिया, तो इसकी होल पावर हो जाएगा n। तो n क्या है यहाँ पे? n है आपका समय, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया, p का मान रख दीजिए, p का मान है यहाँ पे 10,000, तो 10,000 लिख लिया, इंटू r का मान कितना है आपका? r का मान है 10, तो यहाँ पे डायरेक्टली 110 हम लिख देते हैं अपॉन 100, है ना। इसकी पावर है आपकी 3, तो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिए 10,000, तो 10,000 लिखने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 11 का क्यूब और बटा 10 का क्यूब। 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1,000, तो हमने 1,000 लिख दिया। अब यहाँ से काट लीजिए, देखिए 1,000 से ये 3 0 कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 10 बचाना। अब देखिए इस 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब आपका होता है 1331, तो 1331 हमने लिख लिया, और 1 0 ये वाला बचा 10 वाला, तो इसका आ गया आपका 13,310। ये क्या निकल के आ गया आपका? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? 3 साल बाद ये जनसंख्या निकल के आ गई कितनी है। यदि 3 वर्ष पहले पूछेगा तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? 10,000। 3 वर्ष बाद जो निकल के आई वो है ए, यानी कि 13,310। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन का मेन टारगेट आप इस फॉर्मूले को लगाइए, ठीक है। इसी से आपका ये सॉल्व होगा। 3 वर्ष पहले पूछे तो ये तो आपको दिया है, कभी कभी ये पूछ सकता है, ये दिया सकता है मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। यदि ब्याज छमाही हो तो 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2 वर्ष में मिश्रधन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए। ब्याज छमाही हो, तो जब भी ब्याज छमाही हो तो आपको करना क्या है? समय में 2 से गुणा कर देना है, यानी कि जो आपका समय है n होता है उसमें 2 से गुणा करोगे तो 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 3/2 वर्ष, है ना। 3/2 और वर्ष, और यहाँ पे क्या कह रहा है? ये छमाही है, तो छमाही के लिए समय में हमने क्या 2 से गुणा कर दिया हमने।
तो कितना निकल के आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष हमने यहाँ से निकाल लिया। जब छमाही बोले तो आपको करना क्या है, समय में 2 से गुणा कर देना है और दर में 2 से भाग दे देना है। तो इसी प्रकार से हम दर में 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो दर है आपकी 10%, 2 से भाग दोगे तो डायरेक्टली 5% हमने लिख दिया। अब क्या है 400 का, 400 यहाँ पे क्या है, ए है ना। 400 क्या है आपका, सॉरी पी है, तो यहाँ पे हमने पी लिख दिया 400 रुपये। पी क्या होता है आपका, मूलधन होता है। हमसे पूछा मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ए इज इक्वल टू होता है पी 100 प्लस आर बाई 100, है ना। 100 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे कितना है, 400 मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल, इंटू 100, आर का मान कितना है 5%, आर ये वाला माना जाएगा और समय ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये छमाही बोला है तो समय में 2 से गुणा कर दिया, आर में 2 से भाग दे दिया। तो हमें कितना आ जाएगा 105, है ना, 105 अपॉन 100 की पावर कितनी, ये वाली 3 वर्ष, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली 3 लिख दिया। अब इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा, ये कटेगा 5 दूनी का 10, 5 में कन 5, 21 बार, ये कटेगा आपका 20 बार। तो यहाँ से ये काट दिया, अब कितना आ जाएगा 400 इंटू 21 का क्यूब, है ना, बटा 20 का क्यूब। तो देखिए 20 इंटू 20 इंटू 20, ये हमने लिख लिया। ये हमने क्यों लिख लिया, सुविधा के लिए। सुविधा क्या है इसमें, ये भी समझिए आप। देखिए ये 20 और 20 कितना होता है, 20 गुणा 20 होता है 400, तो ये वाले 400 से ये वाले 400 कट जाएंगे और नीचे बचेगा आपका, नीचे बचेगा ओनली 20। तो ऊपर क्या रह गया 21 का क्यूब बट्टा 20, ठीक है ना। तो 21 का क्यूब कितना होता है, निकाल लीजिए। 21 का वर्ग होता है 441, है ना। तो इसमें 21 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 144, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 288। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 16 और 2 9, यानी कि 9261 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 9261, है ना, बटे में है आपका 20, है ना। यानी कि कैलकुलेशन करने के पश्चात आपका कितना आ जाएगा, आपका जो मिश्रधन है यानी कि ए, वो आ जाएगा 463.05। इतना रुपया आपका निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन के पश्चात, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमसे मिश्रधन पूछा था, हमने मिश्रधन निकाल लिया। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ए बराबर होता है पी 100 प्लस आर बाई 100, है ना, की पावर एन। एन है समय, आर है दर, पी है मूलधन, ए है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन आपका होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। मूलधन क्या यानी कि मूलधन पी ब्याज, ठीक है ना, मिश्रधन प्लस ब्याज। ब्याज कौन सा आपका, सिंपल नहीं, आपका जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, वो वाला, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। ये आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला, ये है मिश्रधन, पी है मूलधन, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, एक ये 2 फॉर्मूले है ना। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, क्वेश्चन करने में मज़ा जरूर आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एन समय, यहाँ पे हो गया गुना, कितना गुना हो रहा है ना। तो ये कह रहा है 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो वह कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। मान लीजिए x वर्ष में वह 27 गुना हो जाएगा। 27 को हम 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसा आपने क्यों लिखा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट, इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, यदि कोई धन n समय में x गुना हो रहा है तो उसे x की पावर y गुना होने में y इंटू n समय लगेगा। अब ये क्या ट्रिक है आपकी, ये से भी समझिए। यहाँ पे देखिए कोई धन 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ये n समय में x गुना हो रहा है, तो
तो यानी कि ये वाला x सेम रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये तीन सेम है ना, तो उसे x की पावर बाई गुना यानी होने में कितना समय लगेगा, बाई इंटू यानी इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ये वाला आपका समय निकल के आ जाएगा। यानी कि इसका इस वाले 6 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 36 18, यानी कि x का वैल्यू आपका 18 निकल के आ जाएगा। यानी कि 18 वर्ष में उस समय 18 वर्ष में 27 गुना आपका हो जाएगा। कैसे निकाला एक बार फिर से समझिए। कोई धन n समय में x गुना हो रहा है तो उसे x की पावर बाई गुना होने में कितना समय लगेगा, बाई इंटू एन। तो हमने इसीलिए तो इसको बनाया x की पावर बाई के रूप में। ये 3 और ये 3 सेम होना चाहिए, जैसे कि इसमें ये x और ये x सेम, तो इसकी पावर का गुणा इसमें कर दोगे तो ये मान निकल आएगा, क्योंकि इसकी पावर गुणा इसमें किया था तो ये मान निकल आया था। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। सो इस ट्रिक को आप ध्यान रखोगे, आपका 18 वर्ष आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इसी तरीके का है, एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। इसको फिर से देखिए, उसी के जैसा है, 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो वह 9 यानी कि 9 कितने वर्षों में हो जाएगा, 9 गुना पूछा है, 9 गुना आपका कितने वर्षों में हो जाएगा। तो यहाँ पे है ये समय, ये है गुना, यानी कि 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो वह 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, इसे वर्ग के रूप में आपको लिखना है। कैसे लिखना है, यानी कि ऐसा लिखना है, ये रहे उसी के जैसा ये रहे। तो कैसे रहेगा, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। तो बात क्या है, तभी तो 9 है। यानी कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 3 स्क्वायर यानी कितने वर्ष में, इससे टाइम ये वाला निकल के आ जाएगा यहाँ वाला। तो कैसे निकालोगे, इस पावर का गुणा इस वाले में कर दोगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 यहाँ पे निकल के आ गया। यानी कि 8 वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगा। कैसे निकालना, इसी के पावर, यानी ये सेम बनाने होते, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, उसकी पावर का गुणा इधर कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट होने पर कमेंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल आपको रिप्लाई भी मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिए। ये अलग और नया टाइप का क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है, तो धनराशि क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से एंड अच्छी तरह पढ़िए। किसी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आर का मान आपको मिल गया यहाँ से 4%, है ना। आर का मान कितना मिल गया आपको, 4%। 2 वर्ष के साधारण, एन का मान क्या मिल गया, 2 वर्ष, है ना। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 8 वर्ष दे रखा है। ये है डी का मान, डिफरेंस, है ना, ये डी का मान है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपसे धनराशि पूछिए, यानी कि आपसे पी पूछा है, मूलधन, यानी तो धनराशि क्या है। तो इसके लिए ये ट्रिक है आपके लिए, इसे आप नोट कर लीजिए। ट्रिक होता है जब भी आपसे कहे 2 वर्ष के लिए ओनली ये ट्रिक अप्लाई होगा, जब समय 2 वर्ष दिया हो और आपको रेट दी हो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हो, तो ये ट्रिक अप्लाई होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है D2 बराबर P R/100 का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी का आंसर अच्छी तरह निकल के एंड कम समय में निकल के आ जाएगा। तो P का मान है आपके पास कितना है, P तो हमसे पूछा है ना, है ना, P का मान नहीं है, P हमसे पूछा है, D का मान दिया है, अंतर 8 है, P हमसे पूछा है, रेट कितना है आपका, रेट है 4%, तो 4/100, है ना, का स्क्वायर है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 होता है ना, 25 से ये कट गया, 25 चौका 100। अब 1/25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 का गुणा इधर करा दीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली P का मान निकल के आ जाएगा। तो P यानी कि 625 गुणा 8, है ना, इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे
8 पंजे 40 होता है, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 की जोड़ो हासिल लगा 2, 8 6 48 और 2 कितना होता है 50 होता है। तो पी यानी मूलधन कितना रुपया निकल के आ गया आपका 50 है ना, 50 और 2 जीरो कितना हो गया 5000। आपका 5000 जो मूलधन निकल के आ गया। आपको मैंने जो ट्रिक बताई उसे नोट कर लीजिए। ये D2 यानी कि ओनली 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए ट्रिक अप्लाई होगी जब भी 7-8 और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो। R/100 का होल स्क्वायर ये ट्रिक है आपके लिए, अप्लाई करके आंसर पा सकते हैं। सो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।